अस्सलाम वालेकुम। हेपेटाइटिस के बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। हेपेटाइटिस दरअसल जिगर की सोजिश को कहते हैं, जिगर की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। और हेपेटाइटिस की जो टाइप्स हैं उसके बारे में मैं बताता चलूँ। हेपेटाइटिस बेसिकली जो हमारी सोसाइटी में एक कंसेप्ट है वो ये कि हेपेटाइटिस वायरस के थ्रू होता है, क्योंकि गवर्नमेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू हेपेटाइटिस बी और सी की अवेयरनेस दे रही है। तो ज़्यादातर लोगों की नॉलेज में यही है कि हेपेटाइटिस सिर्फ वायरसेस से होता है। वायरस तो मेन कॉज है, जिस वायरस हैं ए बी सी डी और ई। जो वायरसेस हैं ये हेपेटाइटिस के वायरस हैं जो कॉमन हेपेटाइटिस करते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस की और बहुत सारी काजेज़ हैं। कुछ बीमारियां भी हेपेटाइटिस जो है करती हैं, इनके जिगर की सोजिश करती हैं। इसमें एक फैटी लिवर डिजीज़ भी मौजूद है, उसकी वजह से भी सोजिश हो जाती है, तो उसको वो भी एक स्टीरोटो हेपेटाइटिस करवाती है। फिर ऑटोइम्यून डिजीज़ यानी कि जिस्म की अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो जिगर के ख़िलाफ़ हो जाए तो उसमें भी वो हेपेटाइटिस हो जाता है। कुछ ड्रग्स हैं वो भी ऐसा जो कि काम है वो कर सकती हैं। और अल्कोहल जो पेशेंट लेते हैं उनमें भी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाता है। तो बेसिकली हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश का ही नाम है, जिसकी कि चंद चीज़ें मैंने बता दी हुई हैं। हेपेटाइटिस ए और ई जो हैं ये बेसिकली हमारे खाने पीने की आदत और गंदे पानी, सीवरेज का पानी या गंदे पानी से उससे फैलते हैं ये। तो इसका ताल्लुक ओरोफिकल रूट से है, यानी कि खाने पीने की अशिया से, उसमें हाइजीन का ख्याल ना किया जाए तो ये उसके थ्रू फैलते हैं। और ये बेसिकली एक्यूट फॉर्म में आता है। एक्यूट फॉर्म का मतलब है कि जिगर को बहुत जल्द जो है वो ऐसी तब्दीलियाँ आ जाती हैं जो कि हमारे जिस्म पे अर्ली साइंस और सिम्टम्स इसके आना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि ए और ई एक्यूट फॉर्म में आते हैं मोस्टली, और इसका जो रिकवरी है वो भी बहुत जल्दी होती है। मोस्टली पेशेंट रिकवर हो जाते हैं, और बहुत कम पेशेंट हैं जो कि कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं, लिवर फेलियर की तरफ जाते हैं। उसका हल फिर लिवर ट्रांसप्लांट होता है। बाकी काला यरकान, ये टर्म हमारे बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारी सोसाइटी में, काला यरकान के नाम से। इसमें हेपेटाइटिस बी और सी आता है और डी भी आता है, बी के साथ डी वुमन जो है वो चलता है। सिम्टम्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती हैं, और फिर जब इसका पता लगता है बेसिकली तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। लिवर जो है वो या तो सिकुड़ जाता है या सिकुड़ने का अमल जो लिवर का वो स्टार्ट हो चुका होता है। उसकी फर्दर बहुत सारी अलामत हैं, उनको मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो हेपेटाइटिस बी और सी जो हैं ये काला यरकान करवाते हैं, और अर्ली जो इनके साइन सिम्टम्स हैं बहुत माइल्ड होते हैं या बिल्कुल नहीं होते। तो ये कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट इसको इग्नोर करते हैं, कोई टेस्ट वगैरह नहीं करवाते। तशख़ीस के लिए सबसे ज़रूरी इसका जो है वो टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसमें इनकी स्क्रीनिंग की जाती है, और बहुत सस्ते टेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। अगर स्क्रीनिंग प्रोग्राम में ये पकड़ा जाए या डिटेक्ट हो जाए तो आगे फिर इसका टेस्ट PCR है। PCR टेस्ट जो है उसकी भी फैसिलिटी गवर्नमेंट अब दे रही है हेपेटाइटिस बी और सी की। तो उसके बेस पे फिर इनका ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट सेटअप्स में जो है वो एडवाइस किया जाता है। इसके अद्वियात भी अवेलेबल हैं। हेपेटाइटिस सी की जो अद्वियात हैं वो बेसिकली 3 से 6 महीने तक खाई जाती हैं, और उसका इलाज 100% जो है वो कर लिया जाता है। जबकि हेपेटाइटिस बी जो है उसका ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सा लंबा अरसा चलता है। उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है PCR के थ्रू, और LFT टेस्ट है, और अल्ट्रासाउंड, जिसके थ्रू मॉनिटरिंग की जाती है, और फिर इसको लेकर चला जाता है ताकि जो जिगर है वो सिकुड़ ना जाए या सिकुड़ने वाली हालत की तरफ ना चला जाए, इसको सिरोसिस जो है वो उसकी तरफ ना चला जाए। तो ये हेपेटाइटिस के बारे में चंद मालूमात थी। मज़ीद फर्दर हम हेपेटाइटिस बी सी और इनको लेके चलेंगे, उनकी ट्रीटमेंट के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा इंशाल्लाह।